तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोत। तो यहां पर दोस्तों आदित्य बिरला वाली नल्ली थी और उसके साथ हमारी बहुत ज़बरदस्त बहस हुई है और दोनों तरफ बहुत गर्मा गर्म बहस हुई है। ना जाने क्या क्या बातें बीच में आ गई, काफ़ी चिल्ला रही थी मैडम। लेकिन आपको मालूम है कि हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना है और इनको इरिटेट करना है, इरिटेट होना नहीं है। तो आपको सुनने को मिलेगा वीडियो में, पूरी वीडियो देखना कैसे हमने उसके जो वो हमें इरिटेट करने आई थी, हमें ठोकने आई थी, हमने उल्टा उसको ठोक करके भगा दिया। तो घबराना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आए। तो चलिए देरी न करते हुए सुनते क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हेलो। हाँ ये मुझे दास है ना। हाँ, बोल रहा हूँ, बोलिए। हाँ जी, मैं आदित्य बिल्डर से बोल रहा हूँ। बोलो। आपका तो इस महीने के लेके 2 EMI पेंडिंग है। हम्म। आप कब पेमेंट करेंगे? अभी तो पॉसिबल नहीं है। कब होगा पॉसिबल? 3-4 महीना जाएगा इसमें। क्यों? फंड इशू है और क्यों। फंड इशू वो तो आपके एग्रीमेंट में लिखा नहीं था ना। इसमें नहीं लिखा। एग्रीमेंट पे कौन सा एग्रीमेंट। भेजो मेरे को आपको जो एग्रीमेंट, दिया, देखता हूँ मैं। आपने किसको बोला 3-4 महीने बाद पेमेंट करेंगे? तुमको बोला। क्यों? हाँ, क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? क्योंकि फंड नहीं है मेरे पास अभी। इससे हमको क्या मतलब? आपको तो पेमेंट करना पड़ेगा। मुझे भी तुमसे क्या मतलब, मेरे पास नहीं है पैसा। कहाँ से करूँगा, चोरी करके देखो, लाऊं। हाँ, बोलो। हेलो। हाँ, बोलो। पेमेंट करिए एक। अरे बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो। पेमेंट करना पड़ेगा आपको करना इस पड़ेगा, जब महीने। है ही नहीं तो कहाँ से करूँ। क्या प्रॉब्लम हुआ है आपका? मल्टीपल डेप्ट है, फंड इशू है, मेडिकल इमरजेंसी है। अच्छा, आप कहाँ पर रहते हैं? कोर्ट में आ जाना। नहीं नहीं, आप कहाँ पर रहते हैं? कोर्ट में रहता हूँ। कोर्ट पे? हाँ, गुवाहाटी कोर्ट में आना। आप पागल है क्या? अरे तुम पागल हो क्या। अरे कोर्ट में कौन रहता है? अब एक गधे में 9 से 6 कोर्ट में रहता हूँ। ठीक है। कोर्ट में आना। হ্যালো, ठीक है। কি কৈছে? हेलो। হেল্ল', यस। আপুনি এটা 2-3 মাহৰ যে পেমেণ্ট কৰিব, কাৰোবাৰ পৰা এপ্ৰুভেল পাইছে? व्हाट আপুনি कोरिबो, কোনোবা यू कांट मैनेजरक स्पीक इन जनाइছে? हिंदी। तो आपने जो बोला था ना 2-3 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, किससे हाँ, अप्रूवल मिला है आपको? किसी मुझे से अप्रूवल मिला है आपको? मुझको किससे आदित्य अप्रूवल बिरला लेना है। में क्यों? ये आपका घर से तो लोन लिया हुआ नहीं है फिर ना, ये कहाँ कंपनी से से लिया लिया है, है। तो कहाँ से लिया है। आरबीआई गाइडलाइन आपका ये जो है ना, ये प्रोसेस, ये आरबीआई आपका जो गाइडलाइन एग्रीमेंट मेरे है, को मत सिखाओ। तो ठीक है, किसको सिखाऊं? तो किसको सिखाऊं ये बोलिए फर्स्ट। किसको सिखाऊं? मेरे को तो आप लोग एटलीस्ट कस्टमर है मत ना, सिखाओ। आप तो कस्टमर है ना, आपको एग्रीमेंट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? एटलीस्ट एग्रीमेंट नहीं फॉलो मेरे कर, हाँ? को तो मत सिखाओ, वरना लेने आप का होते देना कौन पड़ है ये जाएगा। बोलिए, ठीक है? आप करते क्या है, वकील? यस। वकील है? यस। वकील वकील इसका ये, ठीक है ठीक है ठीक है, तो हम दिखाएंगे, ठीक है? दिखाओ। आप वकील है ना, आपका कॉमन सेंस नहीं है क्या? एग्रीमेंट दिखाओ। आपका, एग्रीमेंट एग्रीमेंट नहीं है आपका? एग्रीमेंट है दिखाओ। कि नहीं? एग्रीमेंट है कि नहीं? दिखाओ मेरे को। नहीं, एग्रीमेंट मेरे एग्रीमेंट को है कि नहीं आपका? दिखाओ। आपके पास एग्रीमेंट है, क्या दिखाना पड़ेगा? क्या दिखाना पड़ेगा? तुम्हें ही तो दिखाना बोला, मेरे तुम्ही ने तो बोला कि मैं अभी तुम्हारे को दिखाती हूँ, फिर दिखाओ। क्या? नहीं, आपने बोला था लेने की देना पड़े जाएंगे। हाँ, मतलब लेने क्या का है? देना पड़ जाएगा। मतलब क्या है? मतलब क्या ये है? है आप जो कंपनी के तुमने अगेंस्ट खेल मुझे सकते हैं? आप आरबीआई का कंपनी के अगेंस्ट आप खेल ड्रिंक। सकते हैं क्या? कंपनी के अगेंस्ट आप आवाज खेल सकते नीचे, हैं क्या केस? हाँ? आवाज नीचे, कंपनी के अगेंस्ट आप खेल सकते हैं क्या? आवाज हाँ? नीचे, कंपनी के अगेंस्ट आप खेल सकते हैं आवाज क्या नीचे, केस? हाँ? आवाज कंपनी नीचे, के- आवाज क्या नीचे, बोले आप? लेने की देना पड़ जाएंगे। आवाज नीचे। एग्रीमेंट सुनिए,
आवाज नीचे। आपके पास अप्रूवल नहीं है, आपके पास आवाज approval नहीं है। नीचे। आप ऐसे बोल रहे, ऐसे बोल रही है आप। आवाज नीचे। हाँ? आवाज नहीं से आप भी अच्छे से बोलिए, आवाज अच्छे से नीचे। बोलिए, आप भी अच्छे से बोलिए, ठीक है। आवाज नीचे। पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए, ठीक है। लेने की देने पैसे की क्या आवाज धमकी दे नीचे। रहे? क्या धमकी दे रहे आप धमकी दे रहे? हाँ, आप जो ये समझ लो। बोला था ना, लेने के देने पैसे क्या आप क्या धमकी दे रहे? धमकी दे रहा हूँ। धमकी दे रहा हूँ। धमकी दे रहा हूँ। भाई आपने धमकी दे रहा हूँ। आरबीआई गाइडलाइंस मेरे को मत सिखाओ। ठीक है, ठीक है, आप बोलिए, आप कहाँ पे बोलिए। आरबीआई गाइडलाइंस मेरे को मत सिखाओ। ओ भाई आते से पहले उसके बाद कुछ बोल, ठीक है। क्या बोल? क्या बोल? एग्रीमेंट पढ़ रहे, एग्रीमेंट पढ़। क्या है एग्रीमेंट में? किसी के घर से नहीं लिया है लोन। क्या है एग्रीमेंट में? एज ए कस्टमर क्या है एग्रीमेंट में? एग्रीमेंट फॉलो करना पड़ेगा। क्या है एग्रीमेंट में बताओ मेरे एग्रीमेंट को। फॉलो करना पड़ेगा। विदाउट एग्रीमेंट में क्या है मेरे को बताओ। हाँ, तूने लोन लिया ना? एग्रीमेंट में बताओ मेरे को। तू देख लीजिए, और सुनो, तू देख लीजिए। मैं तू नहीं हूँ। हाँ, आप करके बात करो। देख ले। क्या देख ले? लेने के क्या देख ले? क्या देख ले? यार लीगल नोटिस असेल ऐसा। हाँ? यार लीगल नोटिस सुनायचं सगळं। देख लीगल नोटिस देखता हूँ मैं। देख देख लीगल नोटिस देखता हूँ मैं। तू देख ले भाई। दिखा मेरे को। लेने के देने पैसे के तो ठीक है, तू एड्रेस बोल, लीक एड्रेस। तू एड्रेस बोल आपका। लीक एड्रेस। देखते दिखा। हैं किसका लेने का देने पड़ दिखा। जाएंगे। दिखा मेरे को। ठीक है, दिखा मेरे हाँ, को। तो धमकी मत दे। वकील 2 कौड़ी का वकील 2 साला। कौड़ी का गगील हाँ? साला। अभी तेरी हाँ? एक वो तू गरीब है ऑडियो के भाई, साथ तू में तेरी वहाँ पे कंप्लेंट रहता ठोकता हूँ। है, अभी तू रुक जा। वहाँ पे रहते रहता है, केस आएंगे, अभी हम लड़ेंगे। तेरे तू वहाँ कॉन्टैक्ट पे नंबर रहता है, को केस आएंगे, इसमें केस करेंगे, तू वहाँ पे अभी रहता है, ठीक है? अभी तेरे मेरे पास नाम कितना पे केस है? एस्केलेशन हाँ? डालता हूँ Without नोडल को। agreement, तूने एग्रीमेंट ब्रेक किया है। अभी उसके तेरे बाद नाम कोई पर गलती नहीं है, तू क्या बात कर रहा है? पॉम्पलेट डालता हाँ? हूँ। तू direct बोल, अभी कॉम्प्लेन डालता हूँ तुम्हारे नाम पर। नोडल को एस्केलेट करता हूँ अभी। ओके, डाल तू डाल, उसके बाद तू हम देखेंगे। बोल ठीक है? रही है तू ना? डाल। ठीक है, दिखाओ मेरे को। डाल। धमकी दे रही ठीक है। मेरे पास भी recording है, तू बोल रहा है, तू ठीक है, किया? धमकी तूने बोला कि देगा। लेने की देना पड़ेगा, धमकी मेरे देगी, पास मेरे को recording आरबीआई है। गाइडलाइन ठीक है, सिखाएगी। तूने बोला ठीक है, ना, तूने ठीक बोला है, ना लेने के देने ठीक पड़ेंगे, है। मेरे पास एग्रीमेंट भी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, ठीक है, मेरे पास भी है। मेरे पास लीगल नोटिस भी आएंगे, मेरे पास उसके भी है। बाद तू जिसको लेने का देने पड़ेंगे वो देखेंगे, ठीक है? अभी डालता हूँ ठीक तेरी है? कंप्लेंट, रुक जा। उसके बाद देखा तू डाल तू। अभी डालता हूँ तेरी कंप्लेंट, रुक जा। तेरे पास एप्रूवल है कि नहीं वो दे। अभी एप्रूवल है कि नहीं वो दे। अभी तू फिर वकील है ना, 2 कौड़ी का वकील है ना, सीएसएमएस तेरे पास पोर्टल में approval भी है कि पड़ेगी नहीं, अब तो ये तेरी। अब तो तेरा तेरे को approval है जुर्माना कि भी नहीं, लगेगा। तू वो दे। अब तो तेरे को जुर्माना भी लगेगा। दे तू दे। अब तो तेरे को जुर्माना भी लगेगा। आरबीआई में भी डालता क्यों हूँ भाई, क्यों कंप्लेंट डालता हूँ। पूछता हूँ कौन सी सेक्शन से मेरे को जुर्माना भरना पड़ेगा? ये हाँ, तेरे को नहीं पड़ेगा, कौन सी तेरी एजेंसी को पड़ेगा। कौन सी सेक्शन से मैं वो- मुझको जुर्माना भरना पड़ेगा, ये बोल। वो पता लग कौन सी जाएगा तेरे को लगेगा? सेक्शन कौन कौन सी सी है। सेक्शन लगेगा, ये बोल। वो कौन सी पता सेक्शन लगता है, लगेगा? पता लगता है। मिसबिहेव और विद illegal कस्टमर। office मिसबिहेव विद ठीक है, कस्टमर। तो देख ले, यू हैव ठीक है? टू मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तूने You धमकी have दिया है। to- तूने धमकी You दिया है, have तू क्या बोला to पहले? make हाँ? compensation for me. कौन सी सेक्शन ये भी बोल दे, कौन सी सेक्शन ये भी बोल दे। कंपनसेशन देना पड़ेगा तुम लोगों को, जो कौन तुमने सी सेक्शन में मुझको देना पड़ेगा, ये बोल तू सेक्शन first। अभी हाँ? 2 दिन क्यों? को तूने 2 harass किया, दिन तूने को धमकी दिया है, तूने क्या बोला हैरासमेंट था? कर रही है मेरे को हैरासमेंट कर रही है, harassment कौन थ्रेडिंग सा? दे रही है। मैंने बोला है तेरे को पेमेंट करने के लिए, कोई मैंने बोला है नहीं। तेरे को पेमेंट करने के लिए, ये बोल तू। मैंने बोला है तेरे को पेमेंट कोई करने के लिए, नहीं। मैंने बोला है तेरे को payment हैरासमेंट करने के लिए, कर रही है। मैंने बोला है, मेरे मैंने साथ बोला है कि हैरासमेंट मेरे पास करेगी। approval है। मेरे पास हैरासमेंट करेगी कस्टमर को, थ्रेडिंग देगी, फोर्सफुली रिकवरी करेगी, फोर्सफुली रिकवरी करोगे, फोर्सफुली रिकवरी करोगे। देखा भाइयों ये कैसे फोर्सफुली रिकवरी करते हैं। कस्टमर से तू करके बात कर रही है, बोल रही है मैं तेरे को लीगल में घसीट दूंगी, ये कर दूंगी। देख लो भाई कैसे धमकियां दे रही है ये। अभी देखो कैसे धमकियां दे रही है ये एजेंसी वाली मैडम। देखो
ए साला छोटू EMI ले दे रहा छोटू है, डाल खींच इसके देंगे। नोडल में कंप्लेंट हो किसकी ठीक है डाल हम भी इसकी दो complaint। करेंगे, देख लेगा तू, देख लेना डाल तू इसकी देख, कंप्लेंट तूने डाल धमकी दिया है फर्स्ट, ठीक है तूने धमकी दिया है फर्स्ट, डालो मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है, तूने फर्स्ट ठीक है धमकी दिया है। जी इसका नंबर ये लिखो बात- ये 6000216835 इसका नंबर लिखो, ठीक है? डालो इसका स्क्रीनशॉट लो और हाँ, चलो इसको डाल डालो। डाल डाल, हम भी आता, हम इसको भी नहीं मेल डाल दे। इसको नहीं, ये तू भी, हरासमेंट तू कर भी, रही है ना, तू डाल, तो हम उसमें भी मेल जल्दी डाल जल्दी दे। इसको ठोको हाँ, ठोको इसको डाल 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 5 मिनट ठोको डाल अभी डाल। जवाब देना हम भी लीगल नोटिस इशू कर रहे हैं, उसके कर बाद issue। रिकॉर्डिंग ही हमें टच करेंगे, ठीक है या तो रिकॉर्डिंग भी आपके पास करेंगे, धमकी दिया है, कर हम लोग पर harassment गो किया, है देख ले गो है तूने देख बोला लेंगे है, तूने देख बोला है लेंगे देख को। लेंगे फोर्सफुली रिकवरी करेगी ना, ठीक है हम देख लेंगे। हम भी देखता है अभी रुक 5 मिनट लीगल नोटिस अभी डालता है। हेलो गुड आफ्टरनून, क्या हमारी बात मिस्टर धनंजय कुमार गुप्ता जी से हो रही है? हो रही है। नाम कंफर्म करने के लिए धन्यवाद सर। मैं विजयलक्ष्मी बात कर रही हूँ SBI कार्ड की तरफ से, पेमेंट की रिगार्डिंग और रिकॉर्डेड लाइन सर। आपका जो टोटल अमाउंट है कार्ड का 1,76,762 रुपये, मिनिमम है 78,617 रुपये। कार्ड आपका ओवर ड्यू है सर 31,762 रुपये से। सर जान सकते हैं आज आप कितना पेमेंट करोगे? एक पैसा नहीं आज से, जी सर, एक पैसा भी नहीं है। तो कब तक पे करेंगे आप? 6 महीने बाद। तो देखिए जितना डिले करेंगे अमाउंट आपका इंक्रीज होते जाएगा, क्योंकि आपको टोटल अमाउंट पे ना सर इंटरेस्ट लगता है 3.75 प्लस 18% GST होती है, जो कि मंथली लगता है, डेली बेसिस पे काउंट होता है सर। क्या इशू आ रहा है सर पेमेंट करने में, जान सकते हैं? क्योंकि आपने इससे पहले फैमिली पेमेंट किया, कुछ टाइम से आपका अमाउंट डिले हो रहा है सर। मेडिकल इशू है। मेडिकल इशू है? हेलो, बोलो। कब से चल रहा है सर मेडिकल इशू? 6 महीने से चल रहा है जी, मंथ से चल रहा है जी, 6 महीने से बहुत ज्यादा सर देखिए अगर अभी आप टोटल अमाउंट नहीं हो पा रहा है तो कम से कम जो मिनिमम अमाउंट है वो आप पे करके जो रेस्ट अमाउंट है उसे आप EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं। आपके लिए एक ऑफर चल रहा है कार्ड पे इजी पे पेमेंट का, ठीक है। इससे बेनिफिट यह होगा कि आपका जो अमाउंट है, जो लगभग इंटरेस्ट जो लगता है सर मंथली 3.75 प्लस 18% GST होता है, जो कि मंथली लगता है, डेली बेसिस पे काउंट होता है। अगर आप इसे EMI में कन्वर्ट करवाते हैं तो आप इंटरेस्ट सेव कर पाएंगे, क्योंकि जो साल भर का इंटरेस्ट होता है वो लगभग 45 से 46% होता है। अगर EMI में कन्वर्ट कराते हैं सर तो 15 से 16% लगभग लगेगा सर। तो आप इंटरेस्ट भी सेव कर पाएंगे, इजीली पे भी कर पाएंगे सर। तो मेरे पर लगेगा ना, तुम्हें क्या तकलीफ होगी? जी, मेरे पर लगेगा, तुम्हें क्या तकलीफ होगी? आपके ऊपर लगेगा, मुझे क्यों तकलीफ हो रही है? सर टाइमली पेमेंट करनी होती है, टाइमली पेमेंट नहीं करेगा आपका जो क्रेडिट स्कोर है ना सर वो इम्पैक्ट हो सकता है। इन फ्यूचर आपको किसी भी प्रकार का लोन लेने में दिक्कत आ सकती है, कार्ड से बैंक से रिलेशन इम्पैक्ट कर सकते हैं। आपने अगर कार्ड टाइमली यूज किया है तो टाइमली पेमेंट भी करनी होती है ना सर। तो अगर अभी टोटल अमाउंट नहीं मेरा सिविल अभी अमेरिका गया है घूमने, वो 6 महीने बाद लौट के आएगा अमेरिका से। जी, मेरा सिविल अभी अमेरिका गया है घूमने, 6 महीने बाद आएगा लौट करके। कोई इशू नहीं है सर, बट टाइमली पेमेंट कराइए, ठीक है। मैं सेटलमेंट कराऊंगा 6 महीने टाइमली बाद। तो कार्ड अगर टाइमली यूज करते हैं सर आपके जब जरूरत पड़ती है तो टाइमली पेमेंट भी करनी होती है सर। कार्ड ओवरड्यू चल रहा है 31,762 रुपये से। आप खुद सोचिए, टाइमली पेमेंट करनी होती है ना सर। इतना दिमाग कहाँ है अगर आप सोचने का? जी, इतना दिमाग कहाँ है सोचने का? अगर इतना दिमाग होता तो मैं ये क्रेडिट कार्ड का लफड़ा ही क्यों पालता? कैसी बात कर रहे हैं सर? और क्या? आप कार्ड यूज कर रहे थे तब तो पता था ना कि टाइमली पेमेंट भी करनी होती है सर। बहुत गंदी चीज है ये क्रेडिट कार्ड। वो तो आपको करते समय तो आपको नहीं लगा होगा सर। तो यूज करते हुए तो मजा आता है, उसके बाद में जब यूज कर लिया जाता है तब पता लगता है तो बहुत गंदी चीज। जी, पेमेंट करने के टाइम पे आपको सारी चीजें उसमें गलत आपको लगता है सर।
कार्ड देखो, यूज करते हैं तो अच्छा लगता है सर। यूज करते समय बहुत मजा आता है। ऐसे नहीं सर, ऐसे तो नहीं होता है सर कि आपने फर्स्ट टाइम यूज किया था कार्ड और आपको पता नहीं है कि उसको टाइमली पेमेंट करनी होती है। आप पहले से कार्ड यूज कर रहे हैं ना सर, तो टाइमली पेमेंट भी करनी होती है सर। जब मैं यूज किया था अभी ना, हमें तो बताइए आप अभी पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सर? जब हम यूज किए थे ना, तो हमें बहुत मजा आया था। यूज करने के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, तब क्या है को यूज किया। सर अभी बताइए आप पेमेंट करेंगे नहीं गुप्ता जी? नहीं जी, पैसे नहीं है। तो कब तक करेंगे? 6 महीने। 6 महीना। हाँ। सर देखिए, अगर अभी अब टोटल या मिनिमम नहीं हो पा रहा, कम से कम जो पिछला अमाउंट है आपका 22,505 रुपये, ये करा दीजिए। रेस्ट अमाउंट आप बाद में करा दीजिएगा सर। अभी तो सच बताऊं, 300 रुपये भी हेलो नहीं है। हाँ हेलो हाँ। सर, हेलो बोलो मैडम जी, बोलो। धनंजय गुप्ता जी, सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ, बोलो हो बोलो। पाएगा सर पेमेंट? ये 28,599 रुपये। सेटलमेंट के लिए दे सकता हूँ आपको 25,000 रुपये। जी 25,000 रुपये आपको सेटलमेंट के लिए दे सकता हूँ। सेटलमेंट? 25,000 रुपये। आपका कोई सेटलमेंट तो है ही नहीं सर, तो फिर कैसे बोल रहे हैं कि सेटलमेंट का अमाउंट पे करेंगे आप? भविष्य में। तो अभी आप पेमेंट नहीं करेंगे, कंफर्म है सर? हाँ जी। मतलब आपका इंटेंशनल इशू है कि आपको पेमेंट नहीं करनी है? नहीं जी, इंटेंशन तो मेरी पेमेंट करने की है, लेकिन आपके बात करने के तरीके से ही पता चल रहा है सर, आपका इंटेंशन इशू है कि आप पेमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है? मेरा दोस्त ऐसे ना बोल, मेरी इंटेंशन अच्छी है। मैं एक दिन तुम्हारे सर प्रॉपर रिस्पॉन्स करिए, ड्यूज कर दिया जाएगा सर। जरूर चुकाऊंगा। आपकी तरफ से प्रॉपर रिस्पॉन्स। अरे बोलो 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 बोलो। हेलो, हाँ जी। पंकज शाह बोल रहे हैं हाँ। सर। मैं एक्सिस बैंक की तरफ से बोल रहा हूँ। ये आपने जो क्रेडिट कार्ड लिया था उसका पेमेंट नहीं कर रहे आप। कितना पेमेंट है? कार्ड नंबर 3298 का आपका जो पेमेंट है सर, अभी 85,000 बाकी है टोटल। तो आप मुझे बता दीजिए नहीं कर रहे हैं, क्या इशू है आपको? इसका एक और कार्ड है, वो भी आपके पास ही है? हाँ मेरे पास ही है, बोलिए ना। उसको सेटलमेंट करके दो ना। मैं तो आपको दोनों कार्ड का सेटलमेंट करके दे दूंगा। पर आपके पास अभी अमाउंट है उसका? कितना परसेंट में दोगे? आपको मैं दूंगा 64% ऑफ। नहीं, इतना तो नहीं है। अभी छोटे वाले को करवा दो, इसको देखते हैं अभी 1-2 दिन बाद। तो मैं आपको बता सुनो, अभी आप कितना परसेंट भरेंगे? 35% तो आपको भरना है खाली। हाँ। 35% तो भरना रहेगा सर। कितना मांग रहे हो आप? देखो, मैं आपको जो अमाउंट बता रहा हूँ वो आपका अमाउंट है 28,000 रुपये। दोनों कार्ड का हो जाएगा? नहीं नहीं, एक कार्ड का बता रहा हूँ। 3298 का जो कार्ड है उसका 28,000 बोल रहा हूँ आपको। कितना है उसका वो 85। और छोटे वाले का कितना है? तो वो भी बता दे रहा हूँ आपको। लाइन पे रहिए। आपको दोनों कार्ड एक साथ करना है क्या अलग अलग करना है? अलग अलग ही होगा, एक साथ थोड़ी होता है। नहीं नहीं, मतलब अब भी करना है कि दोनों एक एक महीना छोड़ के आप बोल रहा ना सर? छोटे वाले का बोलो ना, कितना है? पंकज, दूसरा वाला है वो आपका 85,000 का है आउटस्टैंडिंग। अरे भाई, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, दूसरा आपका 2500 का है। 2500 रुपये? 2500। इसका कितने में होगा? वो तो आपको पूरा ही भरना पड़ेगा सर, वो थोड़ी सेटल होगा। हो जाता है, मैंने दूसरे बैंक का करवाया रहा। आप ये जो है ना, ये आपका मैं जो दूसरा बताया आपको 84,000 वाला, वो आप सेटल करा लीजिए ना 28,000 में। हाँ, इस अरेंज नहीं है ना दादा। तो फिर आप कैसे करेंगे सेटलमेंट बताइए? हम्म। जब आपके पास अमाउंट नहीं था आप सेटलमेंट कैसे करेंगे आप ये बताइए? अभी तो 20-21 हजार में होता है तो बोलो। नहीं,
नहीं सर, 20-21 हज़ार में कहाँ आने वाला है। ये लेटर आपका जो मैं बता रहा हूँ ना, आपका कार्ड नंबर 3298 का, ये आपका लेटर आएगा 28,000 में, और 28,000 भरेंगे तब जाके आपका ये कार्ड क्लोज होगा। इसमें आपको दे रहे हैं ना सर, कम से कम 55,000 का आपको कम करके दे रहे हैं। थोड़ा और करवाओ ना। अरे नहीं सर, वो थोड़ा नहीं जाता उसमें, क्योंकि हम्म। सिस्टम पे जनरेट होगा तो ही देंगे ना सर। मैं बोलने के लिए आपको 7,000 बोल दो और भरवा लूँ, नहीं 7,000 नहीं, कम कर उसमें दिए। मेडिकल इशू दिखाओ ना, जॉब लॉस दिखाओ। अब एज भी मेरी इतनी हो गई है, देखो ना। ओके, आपकी काम एज भी धंधा बताता हूँ। धंधा 68 की आपकी हाँ, बरोबर। धंधा बिल्कुल मंदा चला हुआ है, बिल्कुल पैसा नहीं है, कहीं से भी पेमेंट नहीं आ रहा है। कहीं से भी पेमेंट आपको नहीं आ रहा, आप बोल रहे हो, तो फिर आप ये अमाउंट कैसे भरोगे? फिर पेमेंट नहीं आ रहा कहीं से। लूंगा किसी फ्रेंड, किसी से बोरो करूंगा। नहीं सर, आपका अमाउंट नहीं जा रहा है, हाँ। नहीं जा रहा है। मैं भी चेक किया सिस्टम पे डाल के ना, हम्म 33% भी डाला था तो रिजेक्ट हो गया। हम्म। 35% तक आ रहा है, तो आपको 27,500 रुपये तक तो आएगा। चलो फिर इतना तो नहीं हो पाएगा, वेट करता हूँ और क्या। तो मैं बता रहा, इसको आप 2 महीने में भर दो ना, 2 महीने में भी तो भर सकते हैं। हाँ, इसको 2 महीने में भर दो। नहीं, दो की तो बात है, पर वेवर तो बहुत हाई जा रहा है ना। वेवर का क्या है सर? वेवर जो मैं आपको दे रहा हूँ वो लास्ट वेवर दे रहा हूँ आपको। सर। मैंने 65% ऑफ करके दिया है, हम्म। तो 65% ऑफ किया, आपसे सिर्फ 35% भरवा रहा हूँ ना। हम्म। 35% भरा रहा हूँ सर। चलो बताएंगे आपको, अभी तो इतना नहीं है फंड। ठीक है। ठीक है सर, क्योंकि अकाउंट जाएगा फिर राइट ऑफ में सर, राइट ऑफ में जाएगा वही फिर मैं amount चाहता हूँ, राइट और ऑफ हो बढ़ेगा। जाए। चलो सर, आप वही चाहते हैं, मतलब आप खुद से डिफॉल्ट करना चाहते हैं, राइट? राइट ऑफ सेटल होने के बाद क्या डिफॉल्ट और क्या है ये सारी चीजें? तो वही बता रहा हूँ ना, मतलब आप जानबूझ के कर रहे हैं, आप ये बोल रहे हो। जानबूझ के नहीं कर रहा, हालात ऐसे हैं दोस्त। अरे तो अभी आपको मैंने हालात से संभलने के लिए आपको ये भी हेल्प करके दिया कि आपको अमाउंट कम करके दे रहा हूँ 50 से 60,000। उसके बाद भी आप नहीं भर रहे, तो और बैंक क्या कर सकती है बताओ? इसको लाओ अभी 23-24 हजार तक लाओ, कितना? 23-24,000 तक लाओ। नहीं सर, नहीं जाएगा। 2-3 हजार की तो बात है। अगर मैं आपको करके दे दूँ ना सर, तो 2-3 हजार तो आप भी देखिए ना सर, 24 तक जा रहे हैं, 27 में 3,000 तो कम हो रहा है। तो वही तो नहीं मैनेज हो पा रहा ना, करो आप कुछ ना कुछ। तो मैं इतना कर दूंगा अगर आपके लिए ना सर, कि 25,000 में करवा दूंगा, तो आप एक ही बार भर पाओगे? हाँ, भर देंगे। अभी भर सकते हो? 1-2 दिन का तो मोहलत मिलेगा ना। 1-2 दिन हम अलग तो मैं आपको दे दूंगा सर, पर वो 25,000 जो है वो आप भर पाएंगे कि नहीं, ये मुझे आपसे। हाँ, भर दूंगा, 1 हफ्ता लगेगा। 1 हफ्ता, 2-3 से सीधा 1 हफ्ता आ गया, मतलब कुछ डाउट है उसमें। डाउट नहीं, कर देंगे 25 में। आपका मुझे ना, आपने कोई और सेटलमेंट कराया क्या अभी तक? अभी नहीं करवाया नहीं कराया? ना। वो देखो सर, 25,000 आपको बोल रहा हूँ, पर 25,560 रुपये जा रहा है। बोलिए, करूँ मैं इसमें? चलो, मेरे को अभी 1 बज रहा है ना, 3 बजे कॉल करना, 3 बजे बताता हूँ मैं आपको। 3 बजे आप मुझे बताइए, फिर मैं लेटर डालता हूँ। ठीक आप है। मुझे सिविल रिपोर्ट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। हाँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ आपको ज़रूरी सूचनाएं देते हैं। जब भी आपको थ्रेडिंग पहुँचाने का कार्य करते हैं रिकवरी एजेंट, तो बीएनएस सेक्शन 123 फाइल होती है, उसके ऊपर अगर रिकवरी एजेंट फिजिकली जो कर्जदार होता है उसको हर्ट करता है, तो उस पर 127 लगती है। और अगर उसके घर के प्रीमिसेस के आसपास अगर उसका रास्ता रोकता है, तो वहाँ पर सेक्शन 128 लगती है। और अगर उसके घर के आसपास घूमता है, ट्रेस पासिंग करता है, तो सेक्शन 140 लगती है, 140। तो अपने अधिकारों को दोस्तों समझें, ठीक है। ये बीएनएस की कुछ धाराएं थी। जब भी आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे, इनलीगल वे में रिकवरी करे, तो आप इन सेक्शंस को याद कर लो। उसके सामने बोलो, वो दुम दबाकर भाग जाएगा, आपके साथ कभी कोई गलत हरकतें नहीं करेगा। तो अपने अधिकारों को समझो दोस्तों।
आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आप हमारे को संपर्क कर सकते हैं। हम आपके केस को चेक करके बता देंगे कि आपके केस पर क्या बेस्ट टू बेस्ट सेटलमेंट ऑफर दिलवाया जा सकता है। पहली बार अगर दोस्तों हमारी वीडियो को देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से सीखने को मिले। आज मैंने आपको BNS जो रिकवरी एजेंट्स का एक्शन लिया जा सकता है, उन पर ऑफेंस दर्ज होता है, वो आज मैंने आपको जानकारी दी। आगे हम वीडियो में और कोशिश करेंगे आपको बहुत सारी जानकारी दें। तो मिलते हैं फिर नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद। अपना ढेर सारा ख्याल रखना दोस्तों, करवाना बिल्कुल नहीं।